गोपालगंज होते हुए सीवान की धरती पर पहुंची और उसी क्रम में सीवान जिले के इस प्रखंड में सिसवान प्रखंड में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रशांत जी चलकर आए हैं। 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पैदल तय कर चुके हैं और 1000 से ज्यादा गांव जा चुके हैं। सब लोगों से जाकर मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों से मिलने पहुंचे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए, स्वागत कीजिए। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आग्रह करूंगा श्रीमान नागेंद्र कुमार जी मुखिया जी से कि वो प्रशांत जी का अपने शब्दों में अभिवादन करें, स्वागत करें। नागेंद्र जी। मैं अपने पंचायत की तरफ से प्लस अपने प्रखंड सिसवान की तरफ से श्री प्रशांत किशोर जी और उनकी जन स्वराज यात्रा में शामिल सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रशांत किशोर जी को आप सभी लोग जानते हैं। इनका एक नाम है पीके के नाम से लोग जानते होंगे। प्रशांत किशोर जी राजनीति में तो हैं, लेकिन इनकी काबिलियत बहुत, इनकी मेहनत से आज की डेट में इस देश में 5 से 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी कैंपेनिंग पीके सर ने की। इससे पहले पीके सर ने यूएन में काम किया है। ये हर लोगों को पता नहीं होगा। यूएन में काम कर चुके हैं। इनकी पदयात्रा का मेन मुद्दा बिहार के समस्याओं को जानना है। आज की डेट में जहां हम हैं, पहले हम सोचते थे कि हम क्राइम फ्री हैं, क्राइम फ्री बिहार है, लेकिन आज के दिन में बिहार क्राइम फ्री नहीं है। तो हर एक लोग से बात करके, यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी बात करना चाहता है, आप साथ में चलिए, बात कीजिए, जो आपको कहना है कहिए, आपका वेलकम है। लेकिन मेन मुद्दा है हर वार्ड वाइज, हर पंचायत वाइज, हर प्रखंड वाइज घूम के सबसे मिलना, सबकी समस्याओं को जानना, ये सबसे बड़ी बात है। नेता लोग आते हैं, इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, इलेक्शन से 6 महीना पहले गांव में घूमेंगे, फिर चल देंगे। लेकिन पीके सर ने 2 अक्टूबर से ये पदयात्रा शुरू की। ये काम इतना आसान है नहीं जो सर ने शुरू की है, और मेरी तो ये कोशिश होगी, मैं भगवान से विनती करूंगा कि जो यात्रा सर ने शुरू की है लोगों को समझ में आए, लोग अपनी समस्याओं को बताएं और उनका निराधार जरूर होगा। कैसे होगा, कब होगा, जब सब चीजों का एक बायोडाटा तैयार होगा, उसके बाद देखा जाएगा कैसे करना है। तो मैं फिर एक बार पीके सर का और उनकी पूरी जन स्वराज यात्रा में शामिल लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कृतज्ञ हूं कि आपने सिसवा कला पंचायत में आने की सोची। हम भी बहुत खुश हैं। हम लोग सुबह से ही लगे हुए, कब सर आएंगे, कब सर आएंगे। अब मैं पीके सर से अनुरोध करूंगा लोगों को संबोधित करें। आदरणीय ललन प्रसाद वर्मा जी, आप पैक्स अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप। हेलो, बहुत हम हार्दिक अभिनंदन के साथ कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती और मंजूर साहब के धरती पर आप जैसे व्यक्ति मेरे पंचायत को गौरवान्वित थी। दूसरी बात रह जाए कि सर आपसे हम क्या कहें कि आप तो गेम चेंजर हैं। हम बहुत पहले से भी जानते थे कि आप सर गेम चेंजर है। ऐसा भी चेंज किया जाए कि मेरी भी व्यवस्था, मेरी जनता की व्यवस्था, मेरे लोगों की व्यवस्था, मेरी पंचायत और पूरे बिहार की व्यवस्था किया जाए। अब इससे हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। सर प्रणाम करते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आपके गांव की समस्याओं को देखने, सुनने और जानने के लिए निकले हैं। अगर आप ग्रामवासियों में से कोई भी अगर अपने गांव की समस्याओं को प्रशांत जी से अवगत कराना चाहें, कृपया आप अपना हाथ उठा लें ताकि हमको पता चले कि आप अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। यही तो देखना है, यही तो देखना है।
हाँ हाँ मोड़े बहुत देर से हमारे माता बंधु यहाँ पर इंतजार कर रहे थे आदरणीय प्रधान जी का, उनको सुनने के लिए। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए एक नारा लगाकर आदरणीय प्रधान जी को आमंत्रित करेंगे। मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, आप लोग बोलेंगे जन सुराज जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब मैं आदरणीय प्रधान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप सभा को लाभान्वित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने इस गांव के प्रांगण में मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया है, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, हम कोई मंत्री विधायक हैं नहीं, हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं। हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के पदयात्रा कर रहे हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए। हमने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात हर जगह पैदल चल के जाए। अभी 150 दिन से पैदल चलता नहीं, पूरा बिहार करे में करीब करीब 1.5 वर्ष लागी। 5000 किलोमीटर पैदल चले पड़ी। तो हम पदयात्रा काहे कर रहे हैं? हमारा पैदल चलने से तराउ समस्या ना सुलझी, हमारे पैदल चलने से आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, राव नाली गली ना बनी, हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य, जिस समाज की स्थिति को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर निकले हैं, एक बार जाकर अपनी आंख से देखना चाहते हैं कि आप रहते किस परेशानी में। कम से कम एक बार आके देखी तो सही, आखिर वह कौना कष्ट में जियत है। हमने के खिस्सा कहानी में सुनत रही जा कि पुराना जमाना में जो राजा होत रहे, वो रात में भेष बदल के निकलत रहे, देखे खातिर, समझे खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। अब आज हमने के दुर्दशा देख ली, जेकरा के हम अरुआ राजा बनावत तनी, जब बटन दबा के रात के बाद तो छोड़ दी, अब दिनों में कोई सुध लेवे नहीं खे आओ। तो हम चले हैं वो देखने समझने कि आखिर इतनी परेशानी क्यों है। 50 बरस हो गया, आपने इतना प्रयास किया, अलग अलग दल, अलग अलग नेता लोग आए, चुनाव जीते, हारे, फिर भी बिहार की दशा नहीं सुधर रही। आई कोनो दल और नेता के खिलाफ अभियान नहीं थे। हम तो सामने से कहते हैं कि जिस नेता ने भी जो किया या करने का दावा करता है, दोनों को अगर सही मान लिया जाए तो भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा है। इनमें तो कोनो दिक्कतें नहीं थे। तो क्या बहस में पड़े के बाकी के काम कैलस के ना कैलस। हमने के मान लिया जाओ कि भैया कांग्रेस बहुत काम कैलस, लालू जी बहुत कैलन, नीतीश जी कैलन, मोदियो जी लागल बाड़न, तो वो हमने के लइकन के दुर्दशा तो आंख के सामने बा। तो ये रास्ता निकाले पड़े, तो देखने निकले। पहले आप समझिए कि आखिर बिहार में इतनी गरीबी है क्यों। देखिए, गरीबी से निकले के 3 गो रास्ता बा। पहला रास्ता ये है कि अगर आपके परिवार में कोई पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी मिल जाए, तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है
अगर रउआ भी जो खेती योग्य जमीन होके तो जमीन पर रउआ खेती होती करके अपन गरीबी से निकल सकता नहीं। और तीसरा रास्ता ये बा कि अगर पढ़ाइयों नहीं खे, जमीनों नहीं खे, लेकिन अगर पैसा होके, पूंजी होके, तो दुकान दौरी उद्योग धंधा करके अपन रउआ गरीबी से निकल सकता है। तो बिहार में ये तीनों दरवाजा बंद है। शिक्षा व्यवस्था का हालत ये है कि स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं खे हो। तो आखिर आपका लड़का जब पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर तो बनेगा नहीं। आज ये खेती किसानी करे वाला बारन आदमी, तो देखिए बिहार में 100 में 60 गो आदमी के पास तो जमीने नहीं है, एक को दूर जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है लोग। अब बाकी जे 40 गो आदमी बच गई, जरा भी जो थोड़ा बहुत भी जमीन बा खेती करता है, वो में 37 गो आदमी, 40 में 37 आदमी 1 एकड़ से कम के जमीन पर खेती करता। तो 100 में 60 आदमी के पास जमीने नहीं थे और 40 गो जो खेती करता में 37 आदमी के जमीन इतना छोटा बा कि वो खाने वाली खेती करता है, कमाने वाली खेती नहीं है। वो उतना ही उपजा पाता है कि उसका बाल बच्चा किसी तरह पेट भर जाए, खा ले। तो 3-4% आदमी, 400 गो में आदमी बाणन जे खेती करके कमाता। और तीसरा रास्ता बा पूंजी के। अगर रउआ भी जो पैसा रही, चाहे बैंक से रउआ पैसा मिल जाई, तो कुछ आदमी जो उद्योग धंधा करे चाहता, दुकान दौरी करे चाहता, ओकरा कुछ राहत मिल जाई। तो ऐजा आदमी के पास पैसा है ये नहीं के बैंक वाला रउआ के लोन देते नहीं। तो ये तीनों दरवाजा बंद है। ये तीनों चीज में जब तक सुधार ना हो तब तक सरकार कितनो योजना बना ले, कतनो सड़क बन जाओ, टूट जाओ, नाली बनो, रवा पेंशन मिले लागो, रवा गरीबी से ना निकल सके। मान ली सरकार योजना चलाओ तो 5 किलो अनाज की चोरी करके 4 किलो मिलता, तो 4 किलो तो रवा जीवन भर भी मिलत रही तो गरीबी थोड़े खत्म हुई हो। राव सड़क 3 बरिस पहले बनल, अब टूट गई, हम चल के आवता नहीं। तो जब बनल रहे तबो राव गरीबी इतने रहे, और जब टूट गई तबो राव इतने बा। फिर कल बन जाए तब भी राव गरीबी ना दूर हो। सड़क बनना चाहिए, लेकिन उससे आपका विकास नहीं होगा। विकास तो तब होगा जब आपके घर में शिक्षा आएगी। विकास तब होगा जब आपके पास जमीन होगा। राव तरक्की तब हो जब रउआ भी रोजी रोजगार करे के साधन हो। तो बिहार में इतना बात सबके बुझाता कि हमने के तीनों चीज नहीं थे, तो रउआ एकरा के सुधारत काहे नहीं की हो बतावे चलल बानी। देखिए 5 बरिस हमने के बिहार में बैठ के बतियावत नहीं जा एजा कितना भ्रष्टाचार बा। एजा सड़क नहीं थे, नाली नहीं थे, गली नहीं थे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, कोई बीमार पड़ जाता तो अस्पताल नहीं थे, खेत में पानी नहीं थे पहुंचत। 2000 के धान रउआ 1500 में बेचता नहीं, 277 के यूरिया 500-600 में खरीदता नहीं। ये सब बात रउआ पता बा, रोज रउआ बतियाओ तो बानी। बिहार में जहां चल जाए 4 आदमी बैठी हम, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठी वो ये बतियाई, राजनीति बतियाई। लेकिन जहिया वोट होई वो दिन सब बात हमने के भुला गए। वोट के दिन तो बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, आ के हमारा जात के उम्मीदवार खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दिया। जे जात से बच गए ओकरा के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना करके वोट लिया था। काल तक वो संकल्प ले रही, ये भाई भाजपा के सांसद 5 बरिस कोनो काम नहीं खन कैले, अब की हाल इनका के वोट ना दे। पहले चुनाव से पहले हल्ला हो गई, सब हिंदू एक हो जा, पुलवामा हो गई, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद ऊपर देखो, ऊपर मोदी जी के देखो है, तू नली गली में फसल बाड़ा,
जल्दी चल भाजपा के वोट दो, सबे जाके भाजपा के दे दिलस। जे दोनों से बच जाता तो बतावो तो कि भैया जाए जी हमने के रोड खराब बा, हमने के रोजगार नहीं के, पढ़े के व्यवस्था नहीं के, लेकिन हम जब लालू जी के जंगल राज रहे अपराध वाला वो ना चाहिए रे भाई। बड़ा कष्ट रहे, 4 बजे आदमी भागत रहन सरे से खलिहान से, घर में घुस के गोली चलत रहे, अपहरण होत रहे। तो समाज का एक वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को जाकर वोट देता। उनका भाजपा से मतलब नहीं थे, लेकिन उसको इससे मतलब है कि लालू जी नहीं आने चाहिए। और चौथा हमने के वर्ग बा मुसलमान भाई लोग के। मुसलमान भाई लोग कह रहा है कि भैया हमने के हालत तो बहुत खराब बा, लेकिन जियल जाओ चाहे मरल जाओ, भाजपा के ना वोट दे सकीला। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया दुए गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो दले नहीं के बचल कि कभी ललटेन पकड़ के लटकल बाहन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौरत बुझाते नहीं थे कि रहियन के। तो मुसलमान कह रहा है कि भाजपा के दे ना सकी, तो ललटेने न लौटता, यही में किरासन तेल बन के हमने के जलल दे। वह ईमानदारी से बताई, यही 4 चीज पर वोट पड़ता भैया, इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं। तो जब रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो सब नेतो जानता। सबको पता है कि बिहार के जनता कितनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के भोटवा यही 4 चीज पर दिहन जा जइहन जा का। तो काहे राव काम हो करे भाई। अभी लोग के हम समझैनी है कि गरीबी से निकले के बाद तो शिक्षा चाहिए, गरीबी से निकले के बाद तो जमीन चाहिए, गरीबी से निकले के बाद तो पूंजी चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए ना भैया, जोर से बोली, शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए ना। देखिए सब आदमी कहता शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए, तो रउए तनी फिर बताई अपना लइकन के नाम पर कि शिक्षा व्यवस्था के लिए जीवन में कभी वोट किए हैं, बताएं ईमानदारी से। तो देखी राहुल 1 मिनट में पता चला था कि राहुल दुर्गति के कारण क्या बा। एजा बैठ के अभी सब आदमी कहता कि शिक्षा सुधरे के चाहिए, आ जीवन में कभी रवा शिक्षा पर वोटे नहीं की कैले, तो शिक्षा सुधरी कैसे। रवा बुझाता कि नेता रवा के ठगता, हम रवा कहता नहीं कि कोई नेता रवा के ठगते नहीं थे। अरे नेता अगर ठगी तो 1 बार ठग ली, 2 बार ठग ली, रवा अगर 50 बरिस से ठगाता नहीं, तो एक मतलब बा कि कुछ गलती हमनियों में बा। रवा बुझाता कि नेता कहलस वोट बढ़िया बात, हम वोट दे देनी, ओकरा बाद नेता काम नहीं कर। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। आपने जिस चीज पर भी वोट दिया है वो थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर, तो 4 किलो अनाज मिलत नहीं के भैया, मिलत ना। रउआ वोट देले बानी जात पर, तो जात के चर्चा हर जगह होता ना, दिन रात उहे जोड़ता। वो जोड़ते नहीं कि सड़क बनल कि ना, कि अस्पताल बनल कि ना। वो जान रहा कि जनता हमरा के ये बात देखे के बाद कि हमार जात कि नेता सब दल सब हमनी के जात पात में बांट देले बा। तो हम रउआ के उल्टा बात कहता, जैसे ठगे वाला बात समझेली उसे इहो बात समझ ली। नेता कोई बिहार में जात का राजनीति नहीं कर रहा। तो हम रउआ कहता नहीं कि लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये न कहता कि भाई बिहार का मुखिया यादव समाज का ही सबसे अच्छा लड़का होगा, कोई हो लेकिन यादव समाज के हो। और सब यादव जी भाई लोग आप लोग हमको वोट दीजिए कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया होगा। और सब यादव जी लोग आप लोग हमका के चिंता करता, रउआ जात में अजुराई बानी, नेता राउर में नहीं खेल, 100 गो लड़का दौड़ता सब।
तो 50 को लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं है, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। राउर लड़का पढ़े जाता तो पढ़त नहीं थे, खिचड़ी खाता पिलुआ वाला। तो आपको ये जानना न चाहिए कि जब राउर लड़का पिलुआ वाला खिचड़ी खाई, पढ़ाई ना करी, तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बात रउआ बुझाए के चाहिए न। तो रउआ अपन लड़का के पढ़ाई के चिंता बा, रउआ तो जात धर्म में लागल बानी। पुलवामा चाइना पर वोट देता नहीं, चाइना के आंख दिखावता। अब पुलवामा में क्या हो गए नाम पर वह वोट देता नहीं देखत कि हमार लड़का के जिंदगी बर्बाद हो रहा है। यही बताने चले और सब के बुझाता कि ना भैया तो बहुत बढ़िया बा, एकरा के आगे बढ़ के सुधारी। सब के बुझाता कि कोई आई एकरा के सुधार दी। तो हम लोग के बता रहा बानी, कोई एक आदमी या दल बिहार को नहीं सुधार सकता है। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आई बालन बड़ा होशियार बाला, नहीं सुधार सकेला। हम आपको कह रहे हैं, जो मंच पर आता है वो यही कहता है कि हमरा के वोट दे दो, हम आई न तो सुधार दे। हम आपको कहने आए हैं कि अगर आप हमको वोट दे भी दीजिएगा तो एक प्रशांत किशोर आएगा, उसकी 10 प्रशांत किशोर ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तो प्रशांत किशोर सुधार दिए नहीं सुधर सकता। हमको लोग हम चलते हैं तो कहता है ये भैया रुआ संगे बानी जा हमनी के तन मन धन से, तो हम हाथ जोड़ता नहीं रे भाई, हमारा रुआ साथ ना चाहिए। अरे जो समाज में लोग अपने अधिकार के लिए नहीं खड़े हैं, अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आपको आपके बच्चे को बिहारी कह के रोज अपमानित किया जाता है, तब आपका आत्मसम्मान नहीं जग रहा है, तो आपका आत्मसम्मान बचा कहाँ? आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? कम से कम अपने बच्चे के साथ खड़ा होइए, इसलिए पैदल चल रहे। और जरा ये बुझाता कि ये वो कोई नेता सुधार दी, तो रउआ के याद दिलावे चाहता नहीं। 2014 में मोदी जी आई रहा, सबके बुझाई कि मोदी जी आई हम तो सब ठीक हो जाए। 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे। 2012-13 में यूपी बिहार में आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी के नाम ना जानत रहा। अब आज आदमी इतना विद्वान हो गई बड़ा, व्हाट्सएप पर देख के लाठी डंडा करे के आदमी तैयार बा। तारा बुझाता मोदी जी से ही देश के कल्याण होई, मोदी जी से ही देश के विकास होई। अब मुजोर आदमी से लड़े के क्या मतलब बा? हम लोग कहते नहीं छोड़ दो भाई, मोदी जी बड़ा विकास करता, मान लेनी बात के। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के आने से बिहार का विकास हुआ कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार को कोई फायदा मिला कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार के लड़कन के रोजगार मिलल कि नहीं, वो छोड़ दी। जितना आदमी भाजपा के वोटर बाड़न, हम आपको खुली चुनौती देकर जा रहे हैं। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए और हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। अरे 9 वर्ष में एक बैठक तो भी नहीं किया मोदी जी ने। हमने कहा तो वोट नहीं की जाते ले 40 में 39 को एमपी जिता के भेजले बानी जा, एगो बैठकों पर हमने के हक नहीं थे। और फिर आप जाकर मोदी जी को वोट दीजिएगा कमल को, तो गलती आपका है कि मोदी जी का है? गलती आपका है कि मोदी जी का है? बताइए ना भाई। देखिए गुजरात में वो शहर व सूरत, एक शहर सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है। आपको ये सोचना चाहिए ना भाई कि अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकता तो हमनी के कौन पाप कैले बनी जा, हमनियों के यहाँ 2-4 गो लगवा देते। तो काहे नहीं लगवावत मोदी जी फैक्ट्री बिहार में? ऐसे नहीं लगावत, तुमको मालूम बा कि बिहार के जनता के फैक्ट्री ना चाहिए, जात धर्म के नशा चाहिए, अफीम चाहिए। फिर आई हो
फिर भारत पाकिस्तान, फिर पुलवामा, हिंदू मुसलमान सब है जाके वोट दे दें, जरूरत का बात। तो लेकिन अगर आप वोट दीजिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपका लड़का मजदूर ही रहेगा, वो जाके सूरत में फैक्ट्री का मालिक नहीं बनेगा, उसको भेड़ बकरी की तरह यहाँ से ट्रेन में बस में पहुंचा के जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। तो यही बात कहने के लिए घूम रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए और नहीं सुधरिएगा, नहीं जात पात धर्म से ऊपर उठिएगा तो जिस गरीबी, जिस बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी में आने वाली पीढ़ी और आपके हमारे बच्चों की भी जिंदगी बीतेगी। कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा। आदमी को आओ तक ये भैया ये सब बात बुझा दो, हमने के विकल्प न ना रहे, रवा दल बनाई, रवा संगे रहल जाए। तो हम दल काहे नहीं बनाव? अरे भाई बिहार में तो पहले ही से 50 गो दल बा, एगो हमू बना ले तो एगो ठगे वाला और बढ़ जाए। हम बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनेलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमरा बाद हो हमार बेटा। आ जितना तू लोग बिहार के आदमी बाहर जा, जीवन भर झंडा लेके हमारे गुलामी कर जा, बंधुआ मजदूर बन के वोट दो जा। वो विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। अगर विकल्प बनाना है तो गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उससे सीखना पड़ेगा। गांधी जी ने देश को आजाद कैसे कराया? गांधी जी दल बना के वोट ले आई। गांधी जी ने पहले समाज को जगाया, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश की आजादी मिला। तो अगर बिहार को बेकारी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, गरीबी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो आपको, हमको, सबको मिलकर कंधा लगाना पड़ेगा। एक प्रशांत किशोर से ना हो, सबको लगाना पड़ेगा। पद यात्रा का उद्देश्य है कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से सबको जाकर समझाएं। और ये सब तैयार हो जाए कि ना भैया बात ठीक बा, बिहार के सुधारे के बाद तो हमने के सब के कंधा लगावे के पड़ी। जो लोग भी तैयार हो जाएंगे, पद यात्रा खत्म हो तो सबके एक साथ बैठाई और सबे मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति, किसी परिवार का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर चलाएंगे। आदमी कहता कि भैया इतना बात बुझा गई, ये न बताएं कि सब कल लिया तो चुनाव कैसे जीतल जाए? सबसे टेढ़ा काम तो हुए न बा। आपको ये भी बताने आए हैं कि अगर आपने मिलकर विकल्प बना लिया, जनता का विकल्प बना लिया, तो चुनाव कैसे जीतिएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए और संकल्प ले लीजिए कि अगली बार वोट जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, नाली गली पर नहीं, वोट देंगे सिर्फ 3 बात पर, जो हम लोग के बच्चों के पढ़ने का अच्छा व्यवस्था करे, कि हमनी के खेती किसानी के लाभदायक बनाओ और जो हमनी के लइकन के सबसे बढ़ के जा रोजगार दे। ये 3 चीज पर वोट दीजिए, संकल्प ले लीजिए और देखिए कैसे बिहार बदलता। बड़ा बड़ा दल का, देश का नेता और दल हमसे सलाह लेने आता है, जब उसका काम, उसका गाड़ी फंसता है। रउआ सब में से कुछ आदमी जानत हो पर बड़ा बड़ा आदमी जिसको आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिसको कह रहे हैं, वो गाड़ी उसकी फंसती है तो हमसे सलाह लेने आता है। और सलाह के लिए 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। आपको मुफ्त में सलाह दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार हमारा बात मानिए, दल के दलदल से निकलिए, नेता, विचारधारा सबको हटाइए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। एक बार संकल्प लीजिए अपने बच्चों को वोट देने के लिए। जे हमरा के जानता ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला,
पिछला 10 बरस में जिस दल का, जिस नेता का हमने हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लिए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको बिहार में नहीं देंगे। जिसको भी समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जेकरे के समाज चुन के निकाली, उसी के पीछे जन सुराज की और मेरी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जनता का सरकार। एक नाम का बात, जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज, किसी व्यक्ति का नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं। अगर बिहार को सुधरना है तो बिहार के जनता का सुंदर राज होना चाहिए। इस संकल्प से निकले। आप बताइए, प्रयास होके के चाहिए कि ना होके चाहिए? होके चाहिए ना भाई। रोवा से एगो सवाल पूछब, रोवा वोट देवे के बाद हाथ उठा के बोले के पड़ी, जरा बुझाई हाँ वो हाँ बोली, जरा बुझाई ना वो ना बोली। पिछले 30-40 सालों में आपने, बिहार की जनता ने, जिसको भी हम लोगों ने वोट दिया, किसी ने हम लोग के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उसका अनुसरण करे और मिलकर सब लोग जनता का विकल्प बनाएं। आप बताइए कि सबको मिलकर हम लोग को जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आपकी सहमति है ना? तो बनावल के चाहिए तो सभे में लागो, खाली एगो प्रशांत किशोर के कहे से ना हो। देखिए हम लोग से वोट मांगत नहीं की, चंदा हम कोई से ली ही ना, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। अपना चाय, खिचड़ी, टेंट, तंबू लेकर ही चल रहे हैं। आप और नजर घुमा कर देखिए, कहीं अपना सिंबल, फोटो भी नहीं लगाते। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है। 50 बरस में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है। ये 50 बरस की जमी हुई काई है। काई कैसे छोड़ाईला? बैठ के ईटा से रगड़ के छोड़ावे के पड़ी। गांधी मैदान में रैली करके ना छूटी, गाँवे गाँव जाके लोग के समझावे के पड़ी। साल, 1.5 साल, 2 बरस समय लागी। ये होगा ऊपर वाले के कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, बिहार के समाज और आपके बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? होके ना प्रयास भाई। एगो अंतिम बात कह के खत्म कर लिए। देखिए हमने के लड़का जाता सन बाहर बिहार से, कोई पढ़े जाता, कोई मजदूरी रोजगार करे जाता, तो बाहर आदमी कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब गरीब। हर दिन पूरे भारत में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। अरे हम लोग सब बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। एक बार आप जग जाइएगा तो आप में, आपके बच्चों में, इस मिट्टी में वो ताकत है। आप और हम वो व्यवस्था बना सकते हैं कि किसी के बच्चे को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर जाकर धक्का नहीं खाना पड़ेगा। ये भरोसा रखिए। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। 1500 साल तक इस देश में राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है बिहार। और आज हमने के दशा देख ली। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री में मालिक। और 40 MP का राज्य है बिहार। हमने के लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर। हमने के आंखें नहीं खुलत। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई। प्रयास होके ना।
तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसको हमारे साथ चलना है आधा 1 किलोमीटर साथ में चलिए, नहीं तो बैठ के यहाँ सुस्ताइए। और दूसरी बात, यहाँ गांधी जी का झंडा लेकर लोग खड़े हैं, जिसको मन है वो अपना झंडा ले जाके घर पर लगा सकता है, लेकिन लीजिएगा तब जब उसको इज्जत से रखना होगा। गांधी जी का फोटो है, अपमान नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।